लिया है राजद से, सब कोई तेजस्वी के चेहरे को देखकर समझ आ रहा है कि मामला क्या है। कुशवाहा समाज के नेता है, लेकिन कुशवाहा समाज में ही नाराजगी है। और तो बोछा में क्या हुआ था आपको याद नहीं है? तो उसका फायदा मुकेश सहनी को मिल जाएगा। मुकेश सहनी अपना बड़ा हिस्सा उठा लेंगे। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। कुडनी उपचुनाव में नीतीश कुमार की तरफ से यानी जनता दल यूनाइटेड की तरफ से प्रत्याशी दी गई है। हालांकि ये सिटिंग सीट राष्ट्रीय जनता दल की थी। राजद की तरफ से सहनी जी यहाँ से विधायक थे, घोटाले में फंसे और उनकी सदस्यता रद्द हो गई। उसके बाद इस सीट पर महासंग्राम शुरू हुआ। पहले महासंग्राम जदयू और राजद के बीच हुआ और नीतीश कुमार इस युद्ध को जीतकर इस सीट को अपने पाले में कर लिए। लेकिन अब वहाँ चुनाव हो रहा है। तो चुनाव में 3 मुख्य रूप से लोग हैं शामिल हैं। एक केदार गुप्ता है, दूसरे राष्ट्रीय जनता दल और जदयू समर्थित उम्मीदवार, और तीसरा मुकेश सहनी के उम्मीदवार। एक चौथा उम्मीदवार भी है ओवैसी की पार्टी का, जो मुस्लिम वोट बैंक काटने और मुस्लिम वोट बैंक को अपने पाले में करने की दावेदारी कर रहा है। लेकिन नीतीश कुमार ने अपने जीत से इस सीट को लिया है, तो नीतीश फंस चुके हैं। अब कैसे फंसे हैं जानकारी लेंगे डॉक्टर साहब से। नीतीश कुमार ने तो जीत किया, अब बोल रहे हैं फंस गए हैं। 10 साल तक वो वहाँ से विधायक रहे हैं, 2 बार जीते हैं। इतना आसान नहीं है। बात वो नहीं, बात है कि ये राजद की सीट थी। इसका सीट का समीकरण जो था वो इनकम्बेंसी वाला था। इस सीट पर सहनी प्रत्याशी उतारने की तैयारी थी राजद की, और उसके लिए प्रयास भी किए गए थे। देखिए, आप जो सहनी प्रत्याशी निर्दलीय उतरे, शेखर सहनी, वो भी कहीं ना कहीं प्रत्याशी थे, उनका भी नाम चल रहा था, उनको भी राजद दे सकती थी। और जो प्रत्याशी दी है भाजपा वहाँ वीआईपी, वहाँ पे वो प्रत्याशी भी राजद की तरफ से लगातार पैरवी कर रहे थे। तो ऐसे में नीलाभ को वीआईपी ने वहाँ से उतारकर भूमिहार वोट और ब्राह्मण वोट में सेंधमारी तो की ही है, सवर्णों का भी वोट अपने पाले में किया है। और जो महापंचायत हुआ है निषादों का, उस आधार पर तो मुकेश सहनी के हाथ में जा रहा है निषाद का वोट। अगर निषाद का वोट वहाँ 2 भाग हो भी जाता है तो वो बहुत रेयर है, लेकिन अगर होता भी है तो उसका फायदा मुकेश सहनी को मिल जाएगा। मुकेश सहनी अपना बड़ा हिस्सा उठा लेंगे। लेकिन अगर भाजपा की बात करें तो भाजपा को सवर्णों का वोट बैंक तो मिलेगा ही, जो छूट बच जाएगा उधर से नीलाभ की तरफ से। प्लस बड़ा फायदा ये है कि जो जदयू के प्रत्याशी हैं उनके खिलाफ वहाँ पर लोकल लेवल पर नाराजगी है कुशवाहा समाज में। कुशवाहा समाज के नेता है, लेकिन कुशवाहा समाज में ही नाराजगी है। और उपेंद्र कुशवाहा को बहुत देर से भेजा गया, तो मामला वहाँ शांत नहीं हो पाया। उपेंद्र कुशवाहा खुद नाराज है, तो क्या दूसरे जगह जाकर किसी को समझाएंगे। जहाँ तक राजद के वोट बैंक की बात है, तो यादव और मुसलमान जो है वो डिवाइड हो रहे हैं। एक सवाल वहाँ के यादवों ने भी, हमने जब सवाल पूछा था तो जवाब दिया। उन्होंने कहा कि गठबंधन है लेकिन तेजस्वी जी नहीं आएंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। क्या लगता है? तेजस्वी गए हैं, फिर भी यादव नहीं, बहुत देर हो गई है तेजस्वी को भेजने में, समझाने में। ये कोरम पूरा किए हैं। बोछा में नीतीश कुमार जाके भाजपा के लिए कोरम पूरा किए थे, वही कोरम पूरा किया गया है यहाँ पे। तो बोछा में क्या हुआ था आपको याद नहीं है? यहाँ भी वही होने जा रहा है। मतलब उनके समर्थक समझ जाते हैं कि तेजस्वी के मन में क्या है। बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ के यादव विभाजित हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, मुसलमान का वोट एक तरफ जा रहा है ओवैसी की तरफ, तो ये तो फैक्ट्री खत्म हो गया। जो नीतीश कुमार फेरा में थे कि पूरे बिहार में तेजस्वी का वोट बैंक, लालू का वोट बैंक ले लेके हम अपना पुराना साख वापस कर लेंगे, विधायक की संख्या बढ़ा देंगे, ये नहीं होने जा रहा है। इस सीट को लेकर ही कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव से नीतीश कुमार ने अपना काम बिगाड़ लिया है। जबरदस्ती करके सीट ली। पिछले ही चुनाव में जिस तरीके से देखिए, उपचुनाव में दोनों सीटों पर राजद लड़ी है, नीतीश कुमार ने थोड़ा भी सहयोग नहीं किया। उसका एक दंश पहले से था। इस सीट के जो विवाद उन्होंने क्रिएट किया, सिटिंग विधायक की पत्नी वहां से चुनाव लड़ना चाहती थी, उनको तक दिल्ली पटना करने के बाद टिकट नहीं देकर, वो भी नाराज हैं। कितना समर्थन करेंगे भारी? नहीं, बिल्कुल वो नाराज है। तो उनके नाराजगी का फायदा आप देखिए कि वो मुकेश सहनी को सपोर्ट कर रहे हैं अंदर जी। पहले भाजपा को कर रहे थे, लेकिन अंत में मुकेश सहनी ने अपने पाले में कर लिया। शेखर सहनी है या जो भी है, एक बात आप जान लीजिए कि भाजपा को वहाँ सपोर्ट करने वाले लोग बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। चिराग पासवान जा रहे हैं, पृथ्वी माली लगातार कैंपिंग कर रहे हैं। जो कुशवाहा समाज है उसको लगातार वो चैनलाइज करके भाजपा की तरफ मुड़ रहे हैं, और भाजपा अपने सारे सीनियर लीडर्स को वहाँ उतार चुकी है। लेकिन सबसे बड़ा जो
ड्रॉबैक कहा जाएगा जदयू के लिए वो ये है कि इस सीट को जदयू ने जिस तरीके से लिया है राजद से, सब कोई तेजस्वी के चेहरे को देखकर समझ आ रहा है कि मामला क्या है। क्यों इस सीट पर नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को साथ जबरदस्ती की, ये भी आप समझ लीजिए। क्योंकि नीतीश कुमार चाहते नहीं है कि तेजस्वी उस स्थिति में पहुंचे जहां से उनके बिना सरकार वो बिहार में बना सके। हाँ। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की जो महत्वाकांक्षा है वही जनता को समझ में आ रही है, और उसी की वजह से उनके प्रत्याशी को भी वहाँ झेलना पड़ रहा है। ऑल इन ऑल यही बात जान लीजिए कि वहाँ से राजद अगर चुनाव लड़ती तो लड़ाई बिल्कुल त्रिकोणीय होती, लेकिन चूंकि जदयू का प्रत्याशी है और नीतीश कुमार ने प्रयास तो किया है, लेकिन प्रयास जो किया वो नाकाफी है। इसकी वजह से जो लड़ाई है वो सीधे वीआईपी और भाजपा के बीच हो गई है। नीतीश कुमार के प्रत्याशी को जमानत जब्त करने की स्थिति में पहुंचा दिया है दोनों ने, मतलब लड़ाई से ही बाहर कर दिया है। जमानत जब्त मतलब एक ये मुहावरा है, जमानत थोड़ी जब्त हो जाएगा, वो तो प्रत्याशी वहां से भी वोट लेंगे, लेकिन स्थिति उनकी खराब है जी। तो कहीं ना कहीं कुर्नी चुनाव की परिस्थिति नीतीश कुमार और उनके दल में जो मतभेद चल रहे हैं उससे भी बिगड़ सकती है। कुशवाहा वोट बैंक का नाराज होना, उधर ओवैसी की पार्टी ने मैदान में मुस्लिम वोट बैंक को काटने का जिम्मा ले लिया है, लालू का एमवाई समीकरण ध्वस्त होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में जनता दल यूनाइटेड जो है या महागठबंधन जो है वो कमजोर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में बताया जा रहा था कि जो त्रिकोणीय मुकाबला है वो अब मुकेश सहनी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी के बीच हो चुका है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681